हेलो एट क्लास के स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के लिए परिमेय संख्या के प्रकार लेके आए हैं और परिमेय संख्या के प्रकार के साथ साथ आप लोगों को ये सिखाएंगे कि परिमेय संख्या में ऐसे 3 प्रकार की परिमेय संख्या हम बताने जा रहे हैं। एक है धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक समतुल्य परिमेय संख्या, ठीक है। और उसके बाद टॉपिक हम लोगों को याद रखना है कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केवल परिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। रेशनल नंबर, जिसको हम लोग सूचित करते हैं क्यू से। बताए थे इसमें पहले कि क्यू से क्यों सूचित करते हैं, सारा बात बता चुके हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाय क्यू, तो p बाय क्यू का मतलब होता है कि हम अंश बटे हर, इसको ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर लिखते हैं, के रूप में लिखा जा सके तथा q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। अब परिमेय संख्या में क्या है, एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि 2/3, 5/7 ये सारा होगा इस तरह का, ठीक है। इसमें अब अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक है धनात्मक परिमेय संख्याएं, धनात्मक परिमेय संख्याएं, ठीक है ना। पॉजिटिव रेशनल नंबर, धनात्मक परिमेय संख्या, एकदम आसान परिभाषा है इसका। तो ऐसी परिमेय संख्याएं, ऐसी परिमेय संख्याएं, ठीक है, जिनके अंश एवं हर दोनों के चिन्ह क्या हो, समान हो, दोनों के चिन्ह अंश और हर दोनों के चिन्ह समान हो, धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे हो जाता है -2/-3 या 3/5। देखिए लग रहा है देखने में कि दोनों में माइनस है, तो फिर भी धनात्मक कैसे हो गया। तो इसका रीज़न है कि दोनों माइनस कट सकता है इस जगह, ठीक है। तो ये दोनों जो माइनस है यानी दोनों का चिन्ह समान है, तो समझ जाइए धनात्मक है। इसमें भी कुछ नहीं है यानी कि प्लस छुपा हुआ है दोनों में, इसलिए दोनों धनात्मक है। ऋणात्मक आप समझ रहे हैं, इसका जस्ट विपरीत होगा आंसर। ऋणात्मक परिमेय संख्याएं यानी कि नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव में क्या होगा, जैसे उसमें बताया अभी कि आपको अंश हर दोनों के चिन्ह समान होते हैं, इसमें दोनों का चिन्ह समान नहीं होता है। ऐसी परिमेय संख्याएं जिनमें अंश एवं हर के चिन्ह विपरीत हो, विपरीत मतलब एक दूसरे के विपरीत होंगे, जैसे -3/5 या 5/-7, ये सारा का सारा क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अगला टॉपिक है समतुल्य परिमेय संख्याएं, समतुल्य परिमेय संख्याएं, समतुल्य परिमेय संख्याएं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर।
ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इसमें कह रहा है कि यदि किसी परिमेय संख्या को, यदि किसी परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या के, ठीक है, अंश एवं हर दोनों को शून्येतर संख्या, शून्येतर मतलब होता है नॉन जीरो, यानी जिसका वैल्यू जीरो ना हो, शून्येतर संख्या। तो यहाँ को क्या लिखेंगे, यहाँ को किसी शून्येतर संख्या से, किसी शून्येतर संख्या से गुणा कर दे, गुणा करे या भाग दे तो प्राप्त संख्या क्या कहलाता है, समतुल्य परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे हम दे देंगे क्या, 2/3, तो 2 को अगर हम 2 से गुना कर दें तो 4 आ गया, 2/3 है, इसको हम 2 से ऊपर नीचे अंश हर दोनों को गुना कर दे तो 6 आ गया। तो 2/3 के समतुल्य परिमेय संख्या हो गया 2/3 के समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या है, 4/6 है। अब जैसे हम 12/48 दे दिए तो 12 को 4 से भाग दिए, 48 को भी 4 से भाग दिए, तो 12 में 4 से भाग देंगे 3, और यहाँ बचा 48, तो यहाँ 12 में 4 × 12 बचा 48, तो ये जो निकला तो यहाँ लिखेंगे 12/48 के समतुल्य परिमेय संख्या क्या है, 3/12 है। ठीक है, फिर से एक बार, ऐसी संख्या जिन्हें p/q यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, तथा q का मान 0, नीचे वाला का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो परिमेय संख्या है। धनात्मक परिमेय संख्या, तो ऐसी परिमेय संख्या जिनके अंश हर दोनों के चिन्ह समान हो, यानी ऊपर में प्लस है तो नीचे भी, और अगर नीचे माइनस है या ऊपर माइनस है तो नीचे भी माइनस। अब यहाँ ऋणात्मक में क्या होगा, ऐसी परिमेय संख्या है जिसके अंश हर के चिन्ह विपरीत हो, यानी एक का अंश का माइनस है तो नीचे प्लस छुपा होना चाहिए, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस। समतुल्य में क्या होगा, यदि किसी परिमेय संख्या के अंश हर दोनों को किसी शून्येतर संख्या से गुणा कर दे, शून्येतर संख्या से गुणा करे या भाग दे तो प्राप्त संख्या समतुल्य परिमेय संख्या। तो गुणा करेंगे तो ये प्राप्त हुआ, भाग दिए तो ये प्राप्त हुआ, तो इसका समतुल्य ये हो गया, इसका समतुल्य ये हो गया। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए, परिमेय संख्याओं की तुलना करना। परिमेय संख्याओं की तुलना कैसे करेंगे, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर जो पढ़ रहे हैं, इसमें परिमेय संख्या की तुलना है, तो कैसे करते हैं देखिए। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं कुछ भी -2/3 और एक क्वेश्चन लिए -2/3 और -3/5 में कौन सी संख्या बड़ी है, बड़ी है। ठीक है, तो कैसे पता करते हैं, सबसे पहले -2/3 और एक डब्बा बना देंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए, और फिर -3/5 पता करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 3 और 5 का एलसीएम पहले निकालेंगे, 3 और 5 कितना होता है, 15।
तो दोनों के हर में हर में अंश में किसी में कर सकते हैं, लेकिन हम लोग हर का एलसीएम निकाले हैं तो हर का करेंगे। तो दोनों में 15 लाना है, तो माइनस यहाँ लिखेंगे हम लोग -2/3, इसको 5 से गुना करेंगे, इसको भी 5 से, इसको 15 लाना है तो इसको 3 से, इसको 3 से, मतलब नीचे 3 का को कितना बार पढ़ेंगे तो 5 है, 15 आएगा, तो 3 5 15, तो ऊपर भी 5 से कर दिए। अब नीचे 5 है, 5 को कितना बार पढ़ेंगे 15 आएगा, तो 3 से, तो ऊपर भी 3 से कर दिए। तो 5 दूना 10 हो जाता है और 5 तिया 15, तो यहाँ हो जाता है 3 तिया 9, 5 तिया 15। तो हम देख रहे हैं नीचे इक्वल हो गया। और हम पूर्णांक का जो बड़ा छोटा चुनते थे तो उसमें हम लोगों को हम बताए होंगे या आप जानते भी हैं कि दोनों में माइनस हो तो छोटा वाला ही बड़ा होता है, ठीक है, यानी ये वाला बड़ा है, तो यानी कि ये बड़ा है, तो लिखेंगे क्या कि -3/5 बड़ी संख्या है, ठीक है। तो इसमें लास्ट में आपको जो टॉपिक है यहाँ एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है, ये चीज़ समझना ज़रूरी है आपको कि माइनस में अगर कोई संख्या है तो छोटा वाला बड़ा होगा, अगर 0 है और कोई माइनस में संख्या है तो 0 बड़ा है, अगर बड़ा दोनों में प्लस में है तो बड़ा वाला ही बड़ा होगा, ठीक है। और जैसे कि माइनस में कोई 7 है और यहाँ 7 नहीं, मान लीजिए कि 3 ही है, 2 ही है, लेकिन ये प्लस में है तो बड़ा होगा। बस ये चीज़ आपको जानना है हर हाल में। और भी प्लस में भी 0 बड़ा होता है, तो मैं यहाँ 0 लिख करके और यहाँ 7 लिख देंगे तो 7 बड़ा होगा। ये रूल है, उस रूल को फॉलो करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होता है। परिमेय संख्या का मानक रूप, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, परिमेय संख्या का मानक रूप। इसको देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन इस तरह का रहता है कि जैसे यहाँ दिया रहेगा 3/6 को मानक रूप में लिखें, मानक रूप में लिखें। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको जब भी मानक रूप में लिखेंगे तो यहाँ एक लाइन लिख दीजिएगा ताकि आप काम कर रहे पता चले कि मानक रूप में लिखने पर, तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस को ऊपर ले जाएंगे, पहले ले गए। सबसे पहले याद रखना है कि मानक रूप में जब भी आप लिखिएगा तो नीचे माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस ऊपर होना चाहिए। फिर जो पढ़ा से कटने वाला कटा दीजिए, 3 का में दोनों है, 3 1 का 3, 3 दूना 6, तो -1/2, ये चीज़ हो गया। तो अर्थात इसका डिफिनीशन क्या निकलता है मानक रूप का, तो यहाँ लिखेंगे यदि परिमेय संख्या का हर क्या हो, परिमेय संख्या का हर धनात्मक हो तथा यह सरलतम रूप में हो, सरलतम रूप में हो। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है कि सरलतम रूप में होने का मतलब कि अंश एवं हर के उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, मतलब दोनों 1 से विभाज्य होगा। तब देख लीजिए आप, 1 और 2 केवल 1 से कटता है क्योंकि 3 से पहले कटा चुके हैं। तो ये आपका हो गया मानक रूप 8 क्लास के लिए।